मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। नहीं, जंग अब खत्म कर देनी चाहिए। जंग से मसले हल नहीं होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला लिया। खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब वहाँ मौजूद थे, और मुझे नहीं लगता कि अब इस पर और सियासत होनी चाहिए। जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में अब वक्त आ गया है कि आग लगाकर सियासत करने का खेल बंद होना चाहिए। जहर घोलकर सियासत करने का खेल बंद होना चाहिए, और वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में अब नफरत की सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए। हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हमको जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी, भलाई के लिए और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। अपने नौजवानों, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को हम सब ने मिलकर डेवलपमेंट के नए मुकाम छुए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे साथ हैं। आज 335 ए पे जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जजमेंट आई है उस पर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दी है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था वो वैध है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन अभी भी कश्मीर घाटी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जंग अभी जारी है। नहीं, जंग अब खत्म कर देनी चाहिए। जंग से मसले हल नहीं होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला लिया। खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब वहाँ मौजूद थे, और मुझे नहीं लगता कि अब इस पर और सियासत होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में अब वक्त आ गया है कि आग लगाकर सियासत करने का खेल बंद होना चाहिए। जहर घोलकर सियासत करने का खेल बंद होना चाहिए, और वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में अब नफरत की सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमको जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी, भलाई के लिए और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। अपने नौजवानों, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए काम करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को हम सब ने मिलकर डेवलपमेंट के नए मुकाम छुए,
इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब इश्तियाल अंगेज़ी, अब जहरीले और भड़काऊ भाषण, नफ़रत की सियासत, ये सब बंद होना चाहिए। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में हज़ारों लाखों बेगुनाह लोगों का खून बहा है। इस नफ़रत की सियासत ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर को खूनो खून किया है, लहूलुहान किया है। ये बंद होना चाहिए। अब सियासत होनी चाहिए डेवलपमेंट की, लोगों की खिदमत की। आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि जब हम सरकार में थे तो हमने क्या किया और आप सरकार में थे तो आपने क्या किया, उसके बीच कंपटीशन होना चाहिए। अब ये नफ़रत की सियासत, दुश्मनी की सियासत, साजिश और इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत ख़त्म। और मुझे लगता है कि जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, या जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदान हैं, अब तो कम से कम लोगों की खिदमत और लोगों की डेवलपमेंट के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम सब ये जो मजहबी फितनेबाजी है, इससे ऊपर उठकर ये फितने ख़त्म करके लोगों की बेहतरी, भलाई, जम्मू कश्मीर की खुशहाली, अपने नौजवानों की खुशहाली, अपने नौजवानों और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सबको काम करना है। अब ये लड़ाई झगड़ा, अब ये मयान से तलवारें निकाल के एक दूसरों की गर्दन पर रखना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब सिर्फ मिलकर सबको लोगों की खिदमत के लिए सियासत करनी चाहिए। इस बयान के बाद ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि रविंद्र रैना एनसीपीडीपी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, एनसीपीडीपी से दोस्ती का सवाल नहीं है, सवाल लोगों की खिदमत का है। कब तक हम अपने लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी करके उनसे वोट लेंगे? कब से हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके वोट लेंगे? कब तक हम एक दूसरे के लिए जहर घोलकर सियासत करते रहेंगे? ये नफ़रत की सियासत, ये जहर घोलकर जो सियासत, ये इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत, ये तो ना सियासतदानों के लिए अच्छी है और ना अवाम के लिए कोई ठीक चीज़ है। 370 वापस नहीं आएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उसको हेड कर रहे थे, उनका फैसला है, अदालत का फैसला है। अदालत के फैसले का एहतराम होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये कोई सियासी फैसला नहीं है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी पार्टी का फैसला नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें 5 जजेस थे, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब इसकी सदारत कर रहे थे और लगातार इसकी सुनवाई हुई, बहस हुई, आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स हुए और उसका सारा लाइव टेलीकास्ट किया गया। आज भी लाइव टेलीकास्ट था। इतनी बड़ी बहस, इतनी इम्पोर्टेंट बहस को लाइव टेलीकास्ट किया गया। एक एक चीज़ जो वकीलों ने अदालत के सामने रखी, पूरी दुनिया ने देखी और आज ये फैसला आया है। सच को बोला नहीं जा रहा है। देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सबको साथ लेके चलूं, ईमानदारी से काम करूं। इतना ही कहूँगा, नफ़रत की सियासत बंद होनी चाहिए, खून खराबे की सियासत बंद होनी चाहिए, आग लगाकर इश्तियाल अंगेज़ी करके सियासत करना बंद होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर सियासत करना बंद होनी चाहिए। अब सियासत अगर करनी है
तो लोगों की बेहतरी के लिए खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ सियासत होनी चाहिए, जिस सियासत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो। सबको साथ लेके चलें। सब हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीरी, क्या गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, रेफ्यूजीज, सब हमारे हैं। सबकी इज़्ज़त करना हमारा काम है, सबका ख्याल रखना हमारा काम है, सबकी बेहतरी और सबके लिए अमन और खुशहाली लाना ये हम सबका काम है। इस पर हमको काम करना है। नफ़रत की जंजीरें तोड़ देनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब नफ़रत की दीवारों में या नफ़रत की जंजीरों में नहीं बंधने वाली और सब खुशहाली के लिए, अमन और भाईचारे के लिए और अपने बच्चों और नौजवानों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मिलकर सब काम करेंगे। स्टेट और इलेक्शंस के लिए भी डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी हैं। सरकार को है कि स्टेट जल्द से जल्द बहाल की जाए। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तैयार है भाजपा चुनाव? देखिए, इलेक्शन का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, कोई बीजेपी ने नहीं करना है। नहीं, विपक्ष तो ये लगता है शायद तैयार है। बीजेपी इलेक्शन चाहे असेंबली के हैं या पार्लियामेंट के हैं, हम तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है। जो काम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में किए हैं, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों, दर्दमंदों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है, जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, जो सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जो बड़े बड़े टनल्स, हाईवेज, रेलवे, अगले 5-6 महीने में कन्याकुमारी से रेल कश्मीर जाएगी बारामूला तक, ये सब मोदी साहब की देन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की आवाम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर बीजेपी को वोट देंगे और जब इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी की हुकूमत यहाँ बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रविंद्र रैना जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर जो आज सुप्रीम वर्डिक्ट आया है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो रखी है और साफ तौर पे कहा है कि अब नफ़रत की राजनीति को हमें छोड़ना होगा और हमें मिलकर आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जात पात से ऊपर उठकर जो है जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए जो है, बढ़ोतरी के लिए जो है वो साथ आकर जो है वो काम करना होगा। राय जरूर रखिएगा, अपनी वीडियो को शेयर करें। अदिल डोगरा के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।